झारखंड के 3 विधायक बंगाल में रुपयों के बंडल के साथ गिरफ्तार किए गए। आखिर माजरा क्या है? इतने पैसे लेकर विधायक कहां जा रहे थे? क्या ये साजिश है या साजिश थी सरकार गिराने की? कई ऐसे सवाल हैं हम सभी के मन में। आइए इस वीडियो के जरिए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की कहानी समझें इससे पहले जरूरी है कि जो अब तक हमारे सामने है उसे ठीक से समझ लिया जाए, समेटा जाए। आपको पता है कि झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाडी और राजेश कच्छप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। लेकिन इनके पास से बरामद 49,37,300 रुपए किसके हैं? इस सवाल का अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया गया है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120B, 171E, 34 के अलावा 8 और 9 पीसी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। सभी आरोपियों को हावड़ा के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने सभी को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। झारखंड कांग्रेस में क्या चल रहा था, आइए इसे भी समझ लेते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले आला कमान विधायकों की गतिविधियों को लेकर सतर्क था। विधानसभा सत्र के दौरान ही प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे थे। सारे विधायकों से 1-to-1 बातचीत की थी। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर वह माहौल टटोल रहे थे। 28 जुलाई की शाम प्रभारी ने विधायकों से बात की। 30 जुलाई को कुछ विधायकों के राजधानी और क्षेत्र से बाहर जाने की सूचना पार्टी नेताओं को मिली थी। इसके बाद इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, उमा शंकर अकेला, नमन विकसल कोंगाडी, अंबा प्रसाद सहित दूसरे विधायकों की खोज खबर शुरू हुई थी। कई विधायक कोलकाता पहुंचे थे। इरफान अंसारी और राजेश कच्छप का फोन नहीं लग रहा था। नमन विकसल कोंगाडी से प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं ने बात की थी। उन्होंने कहा कि कोलकाता में हूं, लेकिन यह नहीं बताया कि उनके साथ कोई और विधायक भी हैं। ये तो है पूरा घटनाक्रम। अब इसकी चर्चा कहां से आई कि सरकार गिराने की साजिश थी, ये भी समझ लीजिए। बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाना में 0 प्राथमिकी दर्ज कराई। एफआईआर में कहा कि झारखंड सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के विधायकों को प्रति विधायक 10-10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर मिल रहा है। उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि झारखंड सरकार को गिराने के एवज में मुझे 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजेश कच्छप और कोंगाडी मुझे कोलकाता बुला रहे थे। वहां से वे लोग मुझे लेकर गुवाहाटी जाते। इसके बाद वे गुवाहाटी में मेरी मुलाकात असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से कराते और मंत्री पद के लिए आश्वस्त करते। इरफान अंसारी ने मुझसे कहा था कि झारखंड में जो नई सरकार बनेगी उसमें उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाने का वादा किया गया है। असम के सीएम यह सारा काम अपनी पार्टी के टॉप नेताओं के कहने पर कर रहे हैं। अनूप सिंह ने शिकायत में यह भी कहा है कि यह एक आपराधिक कृत्य है। यह देश के संवैधानिक ढांचा को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से चीज़ें खराब हो रही है झारखंड में, हमारे विधायकों पे आरोप लगाया जा रहा है और पैसे पकड़ाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको देखते हुए ये एफआईआर किया गया है। बात बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी के नॉलेज में है, प्रभारी जी के नॉलेज में है। और जो पैसा पकड़ाया 48 लाख रुपया, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 48 लाख रुपया 3 विधायक अपना हो सकता है क्षेत्र का सामान खरीदने जा रहे हो। 3 विधायक हो सकता है कि कुछ अपनी निजी कुछ खरीदारी करने जा रहे हो। तो 48 लाख रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम बोल दें कि ये है। लेकिन हाँ, उसके तहत जो चीजें चल रही थी उसको एफआईआर में दर्शाया गया। संवाददाता कुंदन झा ने हावड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बताया है कि पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि यहां आने के बाद वे लोग कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित एक नामी गिरामी शैक्षणिक संस्थान पहुंचे और वहां से नकदी लेकर पूर्व मेदिनीपुर के मंदारमनी जाने के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया है कि मंदारमनी में एक वरिष्ठ नेता से उनकी मुलाकात होनी थी। उस नेता का नाम क्या है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। गाड़ी में मिले नकदी के बारे में कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि रकम उन लोगों ने शैक्षणिक संस्थान से ही ली थी। अब सवाल है कि आखिर एक शैक्षणिक संस्थान से इतने रुपए क्यों लिए गए और शैक्षणिक संस्थान ने उन्हें इतने पैसे क्यों दिए। इस सवाल को यहीं रखिए क्योंकि मामला जांच का है। सवाल अब भी कई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आपके कई सवालों के जवाब मिले भी होंगे, लेकिन इन सवालों ने कई और सवाल खड़े किए होंगे। इस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है,
जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र है। जैसे ही आपके किसी सवाल का जवाब मिलेगा, हम उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।